इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेस फहमी और जिम रॉबिन्स की शानदार किताब द ओपन फोकस ब्रेन पर चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये तनाव और हमारे ध्यान भटकाव को समझने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी। अगर स्ट्रेस, शरीर में दर्द या मानसिक उलझन एक ना छूटने वाले साथी की तरह लगने लगे हैं, तो ये जानकारी सच में बहुत काम की है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपनी टनल विजन यानी संकीर्ण फोकस वाली आदत को एक शांत और विस्तृत अवस्था में बदल सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग और शरीर दोनों हील हो सकते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. संकीर्ण फोकस की समस्या। 2. खुला ध्यान क्या है। 3. ओपन फोकस अभ्यास और तकनीकें। 4. दर्द और चिंता से मुक्ति। 5. वास्तविक जीवन में इसके प्रभाव। और अंत में छठा पॉइंट, दैनिक जीवन में एकीकरण। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, संकीर्ण फोकस की समस्या। अक्सर हमें लगता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी अपनी कोई कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर फहमी बताते हैं कि हमारी लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति, जो कभी आदि मानव के समय में हमें खतरों से बचाती थी, आज के मॉडर्न स्ट्रेस के सामने फेल हो रही है। यही संकीर्ण फोकस या टनल विजन हमारे नर्वस सिस्टम को जकड़ लेता है। नतीजा, एकदम सुरक्षित माहौल में भी कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है और हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से कसी रहती हैं। जरा हमारी डेली लाइफ के इन एग्जाम्पल्स को देखिए। किसी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले पेट में होने वाली वो अजीब सी मरोड़, घंटों तक स्क्रीन घूरने के बाद होने वाला भयंकर सिरदर्द, या फिर रात में सोने की कोशिश करते वक्त दिमाग में दौड़ते हुए अनगिनत विचार। ये सब असल में एक सीखी हुई लत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इसे एक लत के रूप में पहचान लेते हैं, तो हम खुद को दोष दिए बिना अपना ध्यान वापस कंट्रोल करने की ताकत पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। खुला ध्यान या ओपन फोकस आखिर है क्या? न्यूरोसाइंस के नजरिए से डॉक्टर फहमी इसे 2 तरह से समझाते हैं। पहला है चित्र फोकस या फिगर फोकस, जो एक बहुत ही नैरो और डिटेल ओरिएंटेड स्पॉटलाइट की तरह होता है। और दूसरा है जमीनी जागरूकता यानी ग्राउंड अवेयरनेस, जो एक ब्रॉड और बैकग्राउंड परसेप्शन है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों मोड्स के बीच आसानी से स्विच कर पाना ही हमारी क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल बैलेंस का असली राज है। अगर हम न्यूरोफिजियोलॉजी की गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि ओपन फोकस की ट्रेनिंग से हमारे ब्रेन वेव्स में सचमुच बदलाव आता है। ये दिमाग को शांत करने के लिए अल्फा वेव्स को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी के लिए थीटा वेव्स को। इसका सीधा असर ये होता है कि हमारा फाइट या फ्लाइट वाला सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है और आराम करो और पचाओ यानी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। डेटा साफ दिखाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस में भारी गिरावट आती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ओपन फोकस अभ्यास और तकनीकें। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। दोहरे स्पॉट व्यायाम या डुअल स्पॉट एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीका है। इसमें सबसे पहले अपनी 2 उंगलियों के टिप्स को चुनिए और उनके बीच बारी बारी से अपना संकीर्ण फोकस शिफ्ट कीजिए। इसके बाद अपने ध्यान को कुछ इस तरह मिलाइए कि दोनों उंगलियां एक ही समय में आपकी अवेयरनेस में शामिल हो जाएं। ये सिंपल सी टेक्निक दिमाग को एक अद्भुत विस्तार या फैलाव का एहसास कराती है। इसके बाद बारी आती है परिधीय विस्तार या पेरिफेरल एक्सपेंशन की। इसमें अपनी नाक जैसे किसी तीसरे बिंदु को जोड़कर तीनों को एक साथ महसूस करने की कोशिश की जाती है। फिर अपने विजन को एक्सपैंड करते हुए कमरे और अपने शरीर के किनारों को महसूस किया जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप ये है कि अपनी आँखों की मूवमेंट को बिल्कुल सॉफ्ट रखें। हमें अपनी नज़रों को रिलैक्स रखना है ताकि किसी भी तरह का नया तनाव पैदा ना हो। भाग 4, दर्द और चिंता से मुक्ति। एंग्जाइटी या घबराहट के उस भयानक चक्र को तोड़ने में ये तरीका बेहद असरदार है। जब हम उस हाइपर नैरो या अति संकीर्ण चिंता वाले लूप से निकलकर स्टेप बाय स्टेप जमीनी जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, तो पैनिक बढ़ने का वो दुष्चक्र टूट जाता है। ये एक ऐसा पावरफुल मैकेनिज्म है जो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को तुरंत शांत करता है। क्रॉनिक पेन जैसे कि लगातार रहने वाले पीठ दर्द के मामले में भी ये कमाल करता है। इसमें दर्द वाली जगह को एक न्यूट्रल और ब्रॉड ध्यान क्षेत्र के साथ जोड़कर दर्द के एहसास को रीबैलेंस किया जाता है। रिसर्च और पेशेंट्स की कहानियां बताती हैं कि रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस से लक्षणों में काफ़ी कमी आ सकती है, जिससे शरीर को दर्द के प्रति एक बिल्कुल नया और शांत नज़रिया मिलता है। भाग 5, वास्तविक जीवन में इसके प्रभाव।
अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो ओपन फोकस के फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। पीटीएसडी से जूझ रहे एक अनुभवी वेटरन ने इसी विस्तृत जागरूकता के जरिए अपने बार बार आने वाले डरावने सपनों को खत्म किया। एक कॉर्पोरेट वकील ने अपने भयंकर बर्नआउट को दूर किया और अपनी खोई हुई नींद और क्रिएटिविटी वापस पाई। और तो और एडीएचडी वाले एक टीनेजर ने बिना किसी उत्तेजक दवा के अपने फोकस और क्लासरूम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना सीख लिया। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस प्रैक्टिस में चार चांद लगा सकती है। म्यूज या इमोटिव जैसे ईईजी हेडसेट्स रियल टाइम में हमारे अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को ट्रैक करते हैं। वहीं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी मॉनिटर्स हमें दिखाते हैं कि हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम कितना बैलेंस में है। ये टूल्स नए पैटर्न्स को पक्का करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि मशीनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। हमारी अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस ही हमारा सबसे बड़ा गाइड होना चाहिए। और अब हमारा आखिरी भाग, दैनिक जीवन में एकीकरण। इसे सिर्फ एक फॉर्मल प्रैक्टिस तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे अपने डेली रूटीन में आसानी से शामिल कर सकते हैं। जैसे वॉक करते समय पैरों के नीचे जमीन के दबाव और आसपास के नज़ारों को महसूस करना। किसी से बात करते वक्त सिर्फ उनके शब्दों को ही नहीं बल्कि उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। या फिर खाना खाते समय सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि टेक्सचर और आसपास के माहौल को भी एंजॉय करना। दिन भर में फ़ोन पर छोटे छोटे अलार्म सेट करके इन छोटी छोटी अवेयरनेस प्रैक्टिसेस को किया जा सकता है। एक्सप्लेनर के अंत में फहमी और रॉबिन्स एक बहुत ही शानदार विजन शेयर करते हैं। जरा सोचिए ऐसे स्कूलों, क्लिनिकों और वर्क प्लेसेस के बारे में जहां साक्षरता और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ओपन फोकस की भी ट्रेनिंग दी जाती हो। उनका मानना है कि अगर हम अपने ध्यान को बैलेंस करना सीख लें तो इसका असर पूरे समाज के वेलनेस और खुशहाली पर पड़ेगा। चाहे पुराने दर्द से छुटकारा पाना हो, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी हो या बस थोड़ी शांति चाहिए हो, द ओपन फोकस ब्रेन इसके लिए एक बेहतरीन रोड मैप देता है। इसके बारे में और जानने के लिए ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ा जा सकता है या फिर संबंधित किताबें पढ़ी जा सकती हैं। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि हम इस ओपन फोकस टेक्निक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।